सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने शुरुआत की है कि अब हम जो आपके लिए जरूरी उत्पाद हैं जो मार्केट में है लेकिन इनकी पूरी जानकारी हमको अभी तक भी नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं अब आपसे साझा करूंगा, जिससे कि आप अपने खेत के लिए सही कीटनाशक सही समय पे और सही मात्रा में चयन कर सकें और किसी के बहकावे में आके अपना जो व्यर्थ पैसा जा रहा है उसको रोक सकें। इसी की सीरीज में मैं बात करूंगा एक फफूंदी नाशक की, जो आप भली भांति जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जानकारी का अभाव है। देखिए, एक सभी किसान भाइयों की नॉलेज में है कार्बनडाजिम जमा मैनकोजैब। एक फफूंदी नाशक आता है जिसमें 12% कार्बनडाजिम होती है और 63% मैनकोजैब होता है। देखिए, कई कंपनी इसको बना रही हैं, कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अच्छे ब्रांड लीजिए। 10, 20, 50 रुपए बचाने के लिए सारी लेबर, सारा जो आप खर्चा है उसको व्यर्थ ना कीजिए, सजग बनिए। उनसे जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, तो बजाय उनसे ये कहने की कि जी हमें हमारे कोई फफूंद लगी हुई है कुछ दे दो, नहीं, आप नाम से मांगिए। आप जानते हैं जैसे साफ में भी ये टेक्निकल है, यूपीएल का आता है, या कंपेनियन के नाम से आता है इंडोफिल का, सिक्सर आता है धानुका का, या फिर मैं बात करूं अदामा की तो माइकोबेन करके आता है। तो इस तरह के बहुत सारे स्वाल कंपनी का भी आता है। तो किसी भी एक अच्छी कंपनी का आपको कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजैब लेना है। देखिए, इसकी पूरी नॉलेज, पूरी ही बात मैं आज आपको बताऊंगा, जिसमें कि कभी भी अब हमारे किसान भाई ये ना कहें कि डॉक्टर साहब हमने नाम तो सुना है लेकिन अब इसके बारे में जो दुकानदार कह देता है हम वो कर लेते हैं। नहीं किसान भाइयों, देखिए, ये एकमात्र मेरी नॉलेज में जो मेरी जानकारी है एक ऐसा फफूंदी नाशक है जिसको आपको अपनी ज्यादातर कोई भी फसल कर रहे हो, जी हाँ, और उसमें फफूंद की समस्या को शुरुआती अवस्था में, देखिए शुरुआती अवस्था में एक गलती हमारे किसान भाई करते हैं। वो कहते हैं कि जी, कुछ किसान भाई कहते हैं कि देखो हमें लागत से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये चाहिए कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाए। तो इसीलिए क्या गलती कर बैठते हैं, शुरुआती अवस्था में ही जो हायर ग्रुप के यानी कि ऊंचे ग्रुप के जो फंजीसाइड है, जिनका छोटी अवस्था में अगर फसल पे लगा दिया जाए तो फसल की बढ़वार रुक जाती है, यानी करा था तो भले को और पड़ गया गले को। तो ऐसे जैसे कोई मिराडोर लगा देता है, कोई कस्टोडिया लगा देता है, कोई ओपेरा कर देता है, बहुत तरह के नेटिव वो हैं और वो सोचते हैं कि हमने खीरा लगाया, हमने धान लगाया, हमने गन्ना लगाया तो बहुत अच्छा फंजीसाइड करके उसका हमने अब आगे तक के लिए इलाज मान दिया। नहीं किसान भाइयों, ऐसा नहीं होता है। छोटे से सिर दर्द के लिए अगर हम 800 mg की ब्रूफिन खा लेंगे तो फिर जब भविष्य में दर्द होगा तो 800 mg की से ऊपर की चाहिए, 200, 400 और 600 की जो पावर की जो गोली है वो काम नहीं करेगी। ऐसा ही खेत में होता है। देखिए, बहुत अच्छा फंजीसाइड है, बहुत ब्रॉड इसकी रेंज है, इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ब्रॉड मतलब फैलाव, बहुत ज्यादा इसका फैलाव है, यानी कि बहुत सारी समस्याओं को, करीब करीब सभी समस्याओं को, शुरू में फफूंद जनित समस्याओं को आने से भी रोकता है, यानी कि प्रिवेंटिव, और आने के बाद भी ये इसका उपचार करने में सक्षम है। देखिए, इसमें दो तरह की हमें बात समझनी पड़ेगी किसान भाइयों। एक तो इसमें कार्बनडाजिम है जो कि सिस्टमिक है, अंतर प्रवाही है। इसका मतलब है कि अगर ये पत्तियों पर आप डालेंगे तो पत्ती इसको अंदर समाहित कर लेगी, शोषित कर लेगी और पूरे पौधे में फैला देगी। तो यानी कि अंदर जब ये चला जाएगा तो फंगस बनने की जो प्रक्रिया है उसे बहुत अच्छे तरीके से रोकेगा। तो एक तो इसमें कार्बनडाजिम हो गया, हम सब लोग जानते हैं, और साथ में इसमें एक कॉन्टैक्ट जो हम M45 में भी हमने सुना है मैनकोजैब, वो इसमें 63% है। तो इसका क्या फायदा है कि पत्ती की सतह पे जो भी कोई फफूंद है जो उसके संपर्क में आएगी कॉन्टैक्ट के, तो उसको ये खत्म कर देगा। तो शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों आप यकीन मानिए इसका इस्तेमाल, एक तो देखिए महंगा नहीं पड़ेगा, दूसरा जब आपको लगता है अगर कोई मौसम ऐसा बन रहा है कि फफूंद जनित समस्याएं आसपास के खेतों में आ रही हैं, चाहे आपने कोई भी फसल की हुई है, सब्जी की हुई है, धान की हुई है, या आपको गन्ने में भी लगता है, तो आप इसका इस्तेमाल
करीब करीब एक जो टंकी है उसमें 30 से 40 ग्राम तक भी, जो आपकी 16 लीटर की टंकी होती है, शुरुआती अवस्था में 30 ग्राम ही रखे जब फसल छोटी हो, और फिर अगर आप दूसरा स्प्रे भी करना चाहें इसका तो फिर उसमें 40 से 50 ग्राम भी प्रति टंकी ले जा सकते हैं। अब देखिए फसल आप ऐसा मानिए कि एक तरह का ये वरदान है, क्योंकि ये ग्रीन लेवल, देखिए आपने देखा होगा जब आप किसी भी कीटनाशक, फफूंदीनाशक या खरपतवार नाशक को बाजार से लाते हैं तो उसका कभी पैकेट पलट के देखिएगा, उस पे एक तिकोना निशान बना होता है। किसी में लाल रंग का होता है, किसी में पीले रंग का होता है, किसी में नीले रंग का होता है और किसी में हरे रंग का होता है। जो हरे रंग का होता है वो सबसे कम खतरनाक होता है, आप पलट के देखिएगा आज ही, यानी कि वो ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड है और ये उसी की श्रेणी में आता है। ये हमारे एनवायरमेंट को, हमारी जमीन को ज्यादा दिक्कत नहीं करता है, वो कम से कम दिक्कत करता है। और फायदा क्या होता है कि एक तो आने से रोकता है फफूंद को, और आता है तो किस चीज में, आप समझ लीजिए मोटे मोटे अपने खुद डॉक्टर बनिए। आपकी फसल में कहीं भी रॉटिंग है, गलन है, चाहे वो टमाटर के फल गल रहे हो, चाहे उसकी जड़ गल रही हो, जैसे ही जमीन की ऊपर से, जमीन की सतह से पौधा चलता है तो तना वहीं से गल जाता है, चाहे वो खीरे की बात है, चाहे बेल की बात है, तो वो कॉलर रॉट कहते हैं उसे, तो उसकी समस्या हो, चाहे आपके धान में गर्दन तोड़ जो बीमारी बाद में आती है, लेकिन उससे पहले लीफ ब्लास्ट आता है, यानी कि पत्ती पर नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, उसमें कर सकते हैं। मूंगफली में कोई टिक्का डिजीज आती है, उसमें भी धब्बे धब्बे बनते हैं, आप उसमें कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जी कर रहे हैं उसमें सफेद चूर्ण की समस्या आती है, पाउडरी मिल्ड्यू, आप देखेंगे कि सफेद सफेद सी परत बन जाती है, उस पर आप कर सकते हैं। या फिर डाउनी मिल्ड्यू, यानी कि ऊपर तो जो भी पलेज की सब्जियां हैं उस पे धब्बे पड़ेंगे और नीचे फफूंद सी जम रही होगी, उस पे कर सकते हैं। रस्ट, जंग के आकार के चूर्ण सा बनता है, उस पे कर सकते हैं। गोभी कर रहे हो उस पे काली पत्ते हो जाते हैं, उस पे कर सकते हैं। करीब करीब मेरा कहने का मकसद है, चाहे आपका गन्ना हो, चाहे आपका धान हो, गेहूं हो, सब्जी हो, कोई भी हो, शुरुआती अवस्था में इसी का ही चयन करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैंने आपको ये जानकारी इसलिए दी कि अब हम लगातार ही अपनी खेती की बारे में किसी और के कंधे पे बंदूक चलाएंगे नहीं, अपनी जानकारी हम खुद रखेंगे। कार्बनडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%, ये WP वर्टेबल पाउडर के रूप में बाजार में आता है। इसको आप, एक बात इसमें और भी है, ज्यादातर जो कीटनाशकों हो, चाहे NPK हो, चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व हो, इन चीजों में आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं। कई किसान भाई गलती करते हैं कि इसमें और भी फफूंदीनाशक मिलाते हैं, जैसे ये तो खुद ही अपने आप में एक कंप्लीट है, उसके बावजूद भी इसमें कुछ मिलाते हैं फफूंदी के रूप में, फफूंदीनाशक के रूप में, चाहे कोई इसमें अलग अलग तरह के रोको मिला ले जिसमें कि थायोफिनेट मिथाइल होता है, तो नहीं, इसमें और कोई फफूंदीनाशक ना मिलाए, कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व या NPK मिला सकते हैं, वो भी अगर जरूरत है तो किसान भाइयों, एक छोटी सी जानकारी मैंने आज आपको इसकी दी है। आशा करता हूं कि आपको ये अगर समस्या कोई आती है शुरुआती स्टेज में, और हाँ, एक बहुत बोनस टिप है कि इसको फूल की अवस्था पे ना करें। तो किसान भाइयों, मैंने आपको अब लगातार ही कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी, ज्यादातर जो हमारे उत्पाद हैं बाजार में जो हमारे लिए उपयोगी है लेकिन जानकारी के अभाव में उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मैं जानकारी देता रहूंगा। अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने साथी किसानों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हम सब मिलके एक ऐसी मुहिम चलाएं कि कोई हमें यह ना कह सके कि किसानों को कुछ नहीं पता है, वो तो उनको तो जो दे दो वो लेके चले जाते हैं। जल्दी मिलूंगा किसान भाइयों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।